उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी क्या है वो लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ सही कहा सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहां मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। आज्ञा है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पेड़ों पर चढ़ गए। पक्का? और फल हाँ खाने हाँ लगे। पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे। किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर-जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहाँ था, अब मैया, यहाँ कैसे कन्हैया आ गया? बिल्कुल निर्दोष अरे, है। हम भूखे ये थे, घनश्याम यहाँ इसलिए अभी-अभी हमारे आया है? कहने पर हमें खिलाने नहीं के लिए भैया, कन्हैया ये ने तो जो तब से बैठा है जब से दंड कथा दिया, शुरू हुई है। हमें दीजिए। पीटना है तो आप घनश्याम, हमें घर दीजिए। चल, माँ ने बुलाया है। लेकिन कन्हैया दाऊ, को छोड़ ये दीजिए। कथा तो बस पूरी होने ही वाली है। माँ आश्चर्य फिर तुम्हारे से साथ जाती चलता हूँ। कि तब कन्हैया तक के तुम प्रति एक आध बच्चों और का मंदिर ये के दर्शन का क्या लाभ है? ले लो। जानता हूँ तो मानेगा नहीं, आज मगर पिघलने कह देता हूँ, वाली नहीं थी। तेरा और कोई बहाना नहीं उसने सुनूंगा। बच्चों को ये धमका कथा कर पूरी दिया। होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, चले जाओ समझा? यहाँ से। पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुंचे। वहाँ भी और यहाँ भी। अब कहीं कोप भवन में? नहीं नहीं नहीं। बजरंग बली की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। जय हो बजरंग बली की। अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है, ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3-3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है, यही सोच रहा हूं कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बोलो राम भक्त हनुमान की जय। बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ, दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता? जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। क्या? ठीक है ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया है। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई?
घसीटा, जलेबियां ताजी और करारी हैं। अब बिल्कुल है। लो लो, चक्के देख लो। भाई लग तो रही है, तो फिर एक सिर ताल दे। उसको कहाँ दिखाई पड़ेगा। ये तराजू झुक गया। दो पैसा हम कमा लेंगे तो किसी का क्या जाएगा। हेलो भैया, ये लो एक शेर ताजी करारी जलेबियां। ये तो आधा शेर लग रही हैं घसीटा। लो कर लो बात, मैंने तो आपके सामने ही तोला भैया। लगती तो नहीं, लेकिन पता नहीं। खैर, मेरी नजर न गई हो, भगवान तो देख ही रहा होगा। वही तेरा इंसाफ करेगा घसीटा। अरे भैया, कमाल की बात करते हो। जब हमने कह दिया कि आपके सामने मैंने तोला है, तो हमें क्यों भगवान का धौंस दिखा रहे हो आप? अरे मिठाई तो देखो कितनी स्वादिष्ट है। खाओ और मजे लो। बड़े आए धौंस दिखाने वाले, आधा शेर एक शेर, कुछ पता वता तो है नहीं। देखा बोला कैसे ग्राहक को निपटाया। अब मक्खी कौन उड़ाएगा? ग्राहक को धोखा दे रहा है घसीटा। भगवान देख रहा है कि तेरा लोभ बहुत बढ़ गया है। भाभी, भाभी, भाभी भूख लगी है। थोड़ी देर रुक जाइए, खाना थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है भाभी। तो देवर जी, तब तक चने, मुरमुरे, गुड़ पट्टी या कहूँ तो मूंग की दाल के लड्डू हैं, वही दे दूं? नहीं, मुझे तो बस पेड़े ही खाने हैं। हाँ, ये आज सूरज किधर से निकला है देवर जी? रोज तो तुम भूख लगने पर भी कुछ नहीं बोलते। भोजन के लिए तुम्हें जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, और मिठाई तो तुम्हें कभी पसंद नहीं रही, और आज पेड़े मांग रहे हो।